प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ भी क्यों ना हो, छुट्टियां जो स्टार्ट हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप छुट्टियों में खूब एंजॉय कीजिए, खूब आनंद लीजिए। यदि आपको देरी से सोना है तो देरी तक सोइए। अपना बचपना जो होता है, रोजाना का जो शेड्यूल बना रखा था आपने 5 बजे का, 5:30 बजे का उठ के स्कूल जाने का, अब वो बर्डन आपके पास नहीं है। एंजॉय कीजिए, लेकिन इस एंजॉयमेंट में एक चीज, इस ई फॉर एंजॉयमेंट, इस ई में एक और ई मैं जोड़ना चाहूंगा, एंड दैट इज एम्पावरमेंट। अपने आप को मजबूत भी बनाइए। ये छुट्टियां केवल इसलिए नहीं है कि मन चाहा घंटे आप सोएं, सोते रहें, कुछ भी काम ना करें, नहीं। ये वेकेशन समझदार अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस तरीके से भी देखें कि जो मेरे में कमियां रह गई हैं उसको मुझे सुधारना है और मुझे क्या बनना है, मजबूत बनना है। अब रोजाना की अपनी बेइज्जती नहीं सहूंगा। यदि मैं मैथ में कमजोर हूं तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करूंगा। यदि इंग्लिश में कमजोर हूं, इफ आई डोंट नो टेंसेस, तो अपने टेंसेस को अच्छे से सीखूंगा। स्पेलिंग एरर्स होती है तो स्पेलिंग्स पे काम करूंगा। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो राइटिंग पे काम करूंगा। टेबल याद नहीं है तो टेबल याद करूंगा। स्क्वायर रूट से याद नहीं है, क्यूब रूट से याद नहीं है तो क्यूब रूट याद करूंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, देयर मस्ट बी एंजॉय प्लस एम्पावर। आप एंजॉय भी कीजिए और अपने आप को क्या बनाइए, मजबूत बनाइए। प्यारे पेरेंट्स, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा ये वीडियो, क्योंकि बड़े ही काम की वीडियो है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस छुट्टी में एक डिसिप्लिन जरूर लेके आए। अब डिसिप्लिन का मतलब आप कहेंगे कि सर छुट्टियों में भी अब आप कहेंगे कि 5 बजे उठ जाओ। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उसके विषय में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो डिसिप्लिन का बस मतलब इतना कह रहा हूं कि यदि कोई 6 बजे उठता है, यदि उसको 7 बजे उठना है उठिए, 8 बजे उठना है उठिए, 9 बजे उठना है मत उठिए। 9 बजे, यार 9 बजे कोई उठने का समय होता है। तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो मैक्सिमम 8 बजे तक उठ जाइए। 8 बजे के बाद आप उठिए, फ्रेश होइए, घूमिए, चाय पानी लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। 1 घंटे में चाहे 1.5 घंटे में आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 9। अगर कोई पहले जैसे उठ गया, 7 बजे उठ गया तो उसके लिए 8 बजे है। यू कैन स्टार्ट योर डे विद 9 AM। 9 बजे से लेकर 9 to 12 पढ़िए। 9 to 12 क्या करना है, पढ़िए। और इस दौरान पढ़ाई का मतलब केवल पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, केवल पढ़ाई। 1 वर्क एट 1 टाइम। क्लासेस में भी यही बोलता हूं मैं, और जो नहीं मानता है उसकी अच्छे से धुनाई करता हूं, बिकॉज एक समय पे एक काम ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो 1 वर्क एट 1 टाइम, 9 to 12, आप इसमें अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लीजिए। सपोज यदि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की अगर मैं 12th तक के बच्चों की बात कर रहा हूं, दे आर इन क्लास नर्सरी से लेकर मान लीजिए वो 5th क्लास में टू 4th क्लास, अप टू 4th क्लास, तो उनकी बेसिक चीजें क्या कमजोर हो सकती हैं? बेसिक चीजें काउंटिंग नहीं कर पा रहे होंगे, इंग्लिश में जो लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, वो नहीं पहचान पा रहे हैं, वो नहीं लिख पा रहे हैं, हिंदी में क ख ग नहीं लिख पा रहे हैं, मिला के नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस पे आप जोर दीजिए। समझ में आ रही है बात? राइटिंग खराब है बच्चों की तो राइटिंग पे काम कीजिए। तो यहाँ पे बेस अपना बहुत मजबूत करना है हमें हमारे बच्चों का। आगे बात सुन में, कैलकुलेशन हो गया, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। काउंटिंग हो गया, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। ये होगी नर्सरी क्लास के बच्चों की बातें, नर्सरी टू 4th क्लास। अब 4 to 8th मान लीजिए, 4 to 8th क्लास। अब 4 to 8th क्लास में क्या है, 4 to 5th क्लास के बच्चे जो हैं वो अपना टेबल 20 तक तो बिल्कुल ऑन टिप्स होना चाहिए। टेबल अप टू, भाई लिख लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, आप किसी भी कक्षा से संबंधित हैं, आप अपनी बातों को ध्यान से समझिए। 4 to 5th क्लास है, टेबल अप टू 20 मस्ट बी लर्न, ऑन टिप्स होना चाहिए। यदि किसी ने पूछ लिया कि 19 5s कितने होते हैं तो 95 आप बोलने आना चाहिए। आगे बात सुनिए,
तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब टेबल मस्ट बी ऑन टिप्स। उसके बाद जो बच्चे टेबल हो गया, और इसी दौरान टेंसेस के जो बेसिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है। मैं रोजाना वीडियो अपलोड कर रहा हूं, टेंसेस पहले भी वीडियो बना रखा हूं फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, बहुत बारीकी से बताया गया है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो बच्चों को जो भी 6 to 12 किसी भी क्लास में हो, इंग्लिश में टेंसेस तो ऑन टिप्स होना चाहिए। आम तौर पे देखने में आता है कि भाई बच्चे मार्क्स ले आते हैं, बट दे आर वेरी वीक इन टेंसेस, इन ग्रामर पोर्शन। वो सेंटेंस लिख देते हैं बट दे आर नॉट अवेयर व्हाट दे आर राइटिंग। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, और टेंसेस और जो बेसिक ग्रामर है वो उनका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 8th क्लास, वही 8 to 12। यदि आप मैथ्स में कमजोर हैं तो मैथ पे काम कीजिए, सम्स लगाइए, सीखिए। इंग्लिश में कमजोर हैं तो इंग्लिश रीडिंग कीजिए। रीडिंग बहुत बच्चों की कमजोर होती है। देखिए मैं कुछ ही चीजें बता पा रहा हूं, आप तो जानते हैं, नोबडी नोज बेटर देन यू। आपसे बेहतर कौन जा सकता है कि आप किस चीज में कम हैं। तो इन सब चीजों पे आप प्लीज 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 प्यारे बच्चों काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कि जब टीचर पूछता है तो हम सर नीचे करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं सर नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता, बाकी बच्चों को भी तो आता है, बाकी बच्चों ने भी तो सीखा है। तो आप अपने आप को क्या करेंगे इस समय, इस वेकेशन में क्या करेंगे, यू विल एम्पावर योरसेल्फ। ठीक है, इस दौरान ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, यू विल नॉट सी इंस्टाग्राम वीडियो। और क्या उसको देखने से क्या मिल जाता है, भाई मैं इतना बड़ा हो गया मैं खुद ही नहीं देखता हूं, मैं इतना बड़ा हो गया हूं मैं खुद ही नहीं देखता हूं इंस्टाग्राम वीडियोस। फेसबुक आपके काम की चीज नहीं है, आपको इतना सोशल होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली। आपके जितने दोस्त हैं, क्लास में हैं, कॉलेज के हैं, आपके सराउंडिंग के हैं, दे वही काफी हैं। आपको ज्यादा लिंक बनाने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से दूर रहना। रील्स स्क्रॉल करने की जो बीमारी होती है ना, इसको मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। बहुत ही नुकसानदायक चीज है। इट्स किल्स योर टाइम, ये आपका समय बर्बाद कर देता है। प्लीज ये ना करें। यूट्यूब वीडियोस अनावश्यक ना देखें, काम की देखनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैथ्स आपका कमजोर है, मैथ्स की कोई वीडियो लेक्चर देखना है, यू कैन वॉच। इंग्लिश में देखना है, मान लीजिए अभी मैंने बताया कि भाई टेंसेस सारे अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप प्लीज ध्यान रखें। डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन मैंने बता दिया। आप यदि 8 बजे उठना चाह रहे हैं, आप 8 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को इन सब चीजों में मत थकाइए, इन सब चीजों में समय मत बर्बाद कीजिए। खूब एंजॉय कीजिए, खूब मजे कीजिए। छुट्टी एंजॉय करने के लिए ही बना है। बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास में और बोर्ड की कक्षाओं में हैं, आप अभी अपना मोर देन हाफ, एटलीस्ट हाफ सिलेबस तो पूरा कर ही लीजिए, क्योंकि स्कूल्स में लगभग 1-1 या 2-2 चैप्टर हो गए होंगे आपके। आई नो इट वेरी वेल। तो अभी और क्या करने की जरूरत है, जो हाफ टर्म में जो सिलेबस आ रहा है उसको अच्छे से कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस बार आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे। तो अभी समय है अपने आप को बेहतर करने का, अपने आप को एम्पावर करने का। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं। एंजॉय कीजिए, मुझे क्या आपत्ति है, बट अपने आप को साथ साथ मजबूत बनाइए कि फिर से आप जब 1 महीने बाद क्लास में जाए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। यू शुड नॉट फील अशेम्ड कि यार मेरे को ये चीज क्यों नहीं आती है। जब आप जानते हैं कि ये चीज मेरे को नहीं आती है तो उस पर काम कीजिए। और मैथ्स और इंग्लिश के विषय में मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि मैथ्स में टेबल याद कर लीजिए, चाहे आप किसी भी कक्षा में हैं। स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, और जो भी 9वीं से 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो आप जो बेसिक चीजें हैं उस पर अच्छे से काम कीजिए, खूब प्रैक्टिस लगाइए। सर एनसीईआरटी तो हमें आती है तो दूसरी बुक ले आओ भाई। और टेंसेस आप किसी भी कक्षा में, वेदर यू आर इन 6th क्लास और यू आर +2, टेंसेस पे अच्छे से काम कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस सेट्स कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको किसी भी चीज में दिक्कत ना हो। आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरी बात जरूर जरूर याद रखिएगा। नमस्कार, खुश रहिए।